पंचकुला में चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर शिबाज कविराज के निर्देश पर जिले भर में क्राइम यूनिट्स एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। इसी दिशा में डीसीपी क्राइम अमित दहिया के कुशल नेतृत्व में डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर गिरोह के 7 सदस्यों को काबू करने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से 5 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की ज्वेलरी, कैश और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार सेक्टर -12 निवासी अजीत पुत्र मोलू राम, जो कि सेक्टर 5 मनसा देवी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, अपने परिवार सहित गांव गए हुए थे। इसी दौरान 1 अप्रैल को उनके पड़ोसी से उन्हें सूचना मिली कि उनके घर में चोरी हो गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर से कैश, ज्वेलरी, मोबाइल फोन समेत लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका था। इस मामले में थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल को भी सेक्टर -12 पंचकुला में एक अन्य चोरी की वारदात सामने आई, जहां नोएडा गए एक व्यक्ति के घर से भी अज्ञात युवकों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया था। इसी तरह सेक्टर -21 पंचकुला में भी अप्रैल व मई माह में 2 और चोरी की घटनाएं हुई थी। अब तक की जांच में पुलिस ने 4 चोरी के मामलों का खुलासा किया है, जिनमें से 2 वारदातें सेक्टर -12 में और 2 सेक्टर -21 में हुई थी। मुख्य आरोपी राकेश के खिलाफ पहले भी पंचकुला में वर्ष 2022 में चोरी का एक मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ जीरकपुर में हत्या का मामला भी दर्ज है और उत्तर प्रदेश में भी चोरी के 2 मामले दर्ज पाए गए हैं। इन मामलों की जांच करते हुए एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के मार्गदर्शन और डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज एसआई युद्धवीर सिंह की टीम ने 24 मई को मुख्य आरोपी राकेश उर्फ लबू पुत्र दयाराम निवासी जिला संभल उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सैनी विहार फेस 1 बलटाना पंजाब, उम्र 19 वर्ष और सुनील उर्फ बटेर पुत्र प्रेमपाल निवासी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, हाल निवासी त्रिवेणी कैंप मुबारकपुर डेराबस्सी पंजाब, उम्र 20 वर्ष को पंचकुला सेक्टर 20 स्थित शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया। दोनों को 25 मई को अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने 29 मई को 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया, जिन्हें उसी दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर ऑब्जर्वेशन होम अम्बाला भेज दिया गया। वहीं 31 मई को भी 3 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। इन तीनों को भी आज ऑब्जर्वेशन होम अम्बाला भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी राकेश और सुनील को भी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी का भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, जिसमें लक्ष्मी जी व गणेश जी की चांदी की मूर्तियां, सोना चांदी के आभूषण व बर्तन, 2 मोबाइल फोन OnePlus व Apple 15 Pro, 1 LED, कुछ घरेलू सामान व करीब 2 लाख रुपए की नकदी शामिल है। साथ ही पुलिस ने चोरी की वारदात में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये आरोपी पहले दिन में रेकी करते थे और फिर मौका देखकर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था और एक संगठित रूप में विभिन्न इलाकों में चोरी करता था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और संभावना है कि इनसे अन्य चोरी के मामलों की भी कड़ियां जुड़ सकती हैं और आगे और बरामद भी हो सकती है। पंचकुला में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराध का खुलासा करना नहीं, बल्कि ऐसे आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। इस गिरोह की गिरफ्तारी पुलिस की मुस्तैदी का उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचकुला को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाए रखने के लिए हमारी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा जल्द से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बरामद सामान पीड़ित परिवार को दे दिया जाएगा। हमारे डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने PSI युद्धवीर के नेतृत्व में कुछ लड़कों को राउंड अप किया था, जिसमें 2 मेजर है, 5 माइनर हैं। तो ये सेक्टरों में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और मेनली ये सेक्टर जो पंचकुला के हैं, सेक्टर 21 और सेक्टर 12, इन पे इनका फोकस रहता है। सर क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? देखिए, राकेश है, एक सतबीर है, बाकी माइनर लड़के हैं। ये दिन में वारदात को अंजाम देते थे या रात को देते थे? ये दिन में रेकी करते थे, ये दिन में देखते थे भी किस मकान पे लोग लगा हुआ है और रात को फिर ये दोबारा घूमते थे,
अगर उसी मकान पे लॉक लगा हुआ है तो ये उसको टारगेट करते थे, फिर ये रात को वारदात करते अरविंद सर, ये चोरी करने के बाद क्या मकसद था इनका? कोई नशा या किस तरह से? थे। अभी जो इनका पता लग रहा है, जो ये राकेश है, ये राकेश मेन मास्टरमाइंड है और ये पहले भी चोरी की वारदातों में रहा है। तो इनका फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ इसका नशे का भी एंगल हमारे को लग रहा है। ये पंचकुला ही देते थे या अन्य राज्यों में भी देते थे? चंडीगढ़ या फिर मोहल्ले में मामले देते हैं? अभी हम वो ले रहे हैं, इनकी डिटेल, क्राइम डिटेल ले रहे हैं। बाकी अभी तक जो हमारे पास इनका डाटा है वो एक जीरकपुर का है, एक सेक्टर 5 का है। बैकग्राउंड को सामने आया सर, जी, एजुकेशन इसकी ये 4th क्लास पास है और दूसरा राकेश 4th क्लास है, ये सतबीर 6th क्लास। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये वैसे तो बेसिकली तो यूपी के रहने वाले हैं। बाकी ये मैं एक राकेश रहता है, ये पलटाना में, और जो दूसरा लड़का है ये डेरा बसी। ड्रग एडिक्ट दोनों जी सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर इनकी? ये शमशान घाट है सेक्टर 20 के पास, वहाँ पहले भी कई वारदात हुई है, वहाँ से इनको राउंड अप किया। ये हमारा ASI प्रदीप है, इसके पास इन्फॉर्मेशन थी इस मामले में। रिकवर क्या क्या हुआ था? जी, रिकवर क्या क्या हुआ सर? रिकवर इसमें कुछ कैश है जी, कुछ सिल्वर की आइटम्स हैं, और जो जिस बाइक पे ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, अभी वो वारदात वो मोटरसाइकिल आपने किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी इनके साथ थी कोई? अभी जो 5 मैंने बताया आपको माइनर लड़के हैं, बाकी अभी उसमें देख रहे हैं जिसकी भी किस एंगल में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर, कैसे रेकी कैसे करते थे ये? देखिए सर, ये बाइक पे आते थे और बाइक पे ये देखते थे, घूमते थे सेक्टरों में। अगर जैसे सपोज करो कोई भी नंबर लगा लो आप, 1 नंबर है, उस पर देखा इन्होंने लॉक लगा हुआ है, और या फिर 2 नंबर है, भाई ये मकान ये ठीक टारगेट है, आसपास नहीं है या आगे पीछे कोई प्लॉट नहीं है, तो उस तरीके से फिर ये रात को आते थे और रात को फिर ये दोबारा चेक करके फिर उसमें वारदात करते थे। सर, अभी तक कहाँ का वारदात कर चुके हैं सर ये मेन तो सेक्टर 12 और सेक्टर 21। सर, बाइक भी चोरी काफ़ी हो रही है पंचकुला में, इनका हाथ है उसमें कोई? अभी उस एंगल पे भी पूछताछ कर रहे जब हैं। बाइक रिकवर हुई वो चोरी की थी या? वो अभी एक बार डिटेल लेंगे, अब उसके बाद ही बता सर, पाऊंगा। मेन मकसद सेक्टर 12 और सेक्टर दूसरा सेक्टर बताया उसमें ही क्यों, मतलब और सेक्टरों में नहीं है? अब सेक्टर 12 में एक तो ये थोड़ा हाईवे से नज़दीक पड़ता है, उधर से आते हैं जो पलटाना साइड से, ठीक है जी, और दोबारा निकलने के लिए रास्ता आसान है। सेक्टर 12 भी आउटर एरिया में है, और क्योंकि नज़दीक टच में रहते हैं उधर पंजाब के, तो इस करके उनको टारगेट करते ये रहते हैं पंजाब के सर? हैं। जी, पलटाना सर, चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने के लिए भी कुछ मामला सामने आया है? अभी- चोरी का सामान कहाँ बेचते हैं? अभी तक तो जो रिकवरी हमने की है वो इनके रेजिडेंस से रिकवरी करी है, इनके जो ठिकाने हैं, ठीक है जी। तो बाकी अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी अभी तक तो नहीं आई, आगे कोई आएगा तो उसको उस एंगल को भी हम चेक करेंगे।